वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, द मोस्ट हॉट टॉपिक आज यूट्यूब पे जो कि अवेलेबल है, क्योंकि हर एक बंदा इस वेटेज को लेकर कंफ्यूज है। और पता है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो एक्चुअल में वेटेज देने वाले यानी कि तुम्हारी सीबीएसई, वो शांत बैठकर दूर से देख रहा है, भाई ये क्या चल रहा है। सो बालकों, आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं तो मैं बताते हैं कि भैया एक्चुअल वेटेज की कहानी क्या है और क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सो बालकों, जब सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 की कहानी कही थी, मतलब अभी से करीब 8-10 महीने पहले, मतलब 10 महीने भी हो गए, 10 महीने के आसपास हो गए, 10-12 महीने के आसपास, ठीक है। तो सीबीएसई ने जब कहानी कही थी तो उसने बहुत सारे कैटेगरीज फाइंड आउट करी थी, ठीक है, कि भैया अगर ऐसा होता है तो वेटेज ये रहेगा, अगर ऐसा होता है तो वेटेज ये रहेगा, अगर ऐसा होता है तो वेटेज ये रहेगा। उसने एक बात जरूर कही थी कि भैया 30:70 का वेटेज रहेगा, 30 यानी कि टर्म 1 और 70 यानी कि टर्म 2, इसका वेटेज रहेगा अगर आपके टर्म 1 ऑनलाइन होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। पर तुम्हारे टर्म 1 के ऑनलाइन हुए? पहली बात नहीं हुए ना, तो इतना क्यों कंफ्यूज होना है। 30:70 की अभी कोई भी जानकारी नहीं कही गई है, ठीक है। एक आजकल बहुत ज्यादा वेटेज, बहुत बढ़िया एक कहानी चल रही है, ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ द टर्म्स। ओए होए 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 होए, वीडियो बंद मत करना, मारूंगा पकड़ के, खूब देख ली तुमने 2 की वीडियो, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ द टर्म्स, देखो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा सब पैसे वाले बन जाएं, सबके पास अरबों रुपए आ जाएं, सबके पास महंगी महंगी गाड़ियां आ जाएं, सब खुश रहे, दुनिया खुशहाल रहे। तो कैसी बात है ये बेस्ट ऑफ बोथ द टर्म? लॉजिकली सोचे, मान लो एक बच्चा है जिसके टर्म 1 में 99% आ गए थे किसी भी वजह से, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं किस वजह से, किसी भी वजह से टर्म 2 में उसके 30% आ गए, ठीक है। दूसरा एक बच्चा है जिसके टर्म 1 में आए 92% मेहनत करके, टर्म 2 में उस बंदे के आ गए 94%। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया सीबीएसई बोलेगा ये तो गधा है और ये ही सबसे अच्छा है। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो गया तो तुम एग्जामिनेशन के बाद कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दोगे, किसके बेस पे दोगे? कोई लॉजिक नहीं बनता है इस बात का, ठीक है। फिर यहां पर लड़ाइयां दंगे शुरू हो जाएंगे किसी भी बात को लेकर। तो भैया ये तो मतलब खुशहाल सी जिंदगी हो जाती है, पर ऐसी जिंदगी होती भी नहीं दिख रही है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो अगर ऐसा हो गया ना तो बेसिकली तुम खुद गालियां बकोगे खुद को ही कि बोले हमने ऐसा क्यों करा। क्योंकि मान लो अगर सब 99 95 आ गए तो 95 की इंपॉर्टेंस ही क्यों हो जाएगी? तुम्हारे पास आईफोन है, अगर है नहीं, मतलब मान लो तुम्हारे पास अगर आईफोन है तो उसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब वो आईफोन जो है ना बाकी किसी के पास नहीं होगा। अगर सबके पास आईफोन होगा तो इस आईफोन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ठीक है। लॉजिक है। उसी प्रकार से सब अगर 99% ले आएंगे तो तुम्हारे 99% का क्या लॉजिक होगा, ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और चल रही है आजकल, बहुत खतरनाक चीज है, उस चीज को देख के तो मैं खुद कुछ हो गया। वो चीज है, मतलब कई सारे गूगल आर्टिकल्स में मेरे को वो देखने को मिली कि इट कुड बी 50:50 और 40:40:20, 50:50 टर्म 1 और ये टर्म 2 और ये टर्म 1 ये टर्म 2 और ये इंटरनल असेसमेंट। नहीं मतलब मुझे समझाना एक बात में कि इसमें फर्क क्या है दोनों में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ? जीरो, सन्नाटा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी ये 10-10 नंबर ये टर्म 1 के हैं और ये टर्म 2 के हैं। मतलब इसमें तो कोई भी लॉजिकल बंदा ये कह सकता है कि ये दोनों असेसमेंट बिल्कुल सेम है। तो फिर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है? क्यों वेटेज की बातें कर रही है तुम लोगों को? तुम्हारे एग्जाम हो गए हैं, फोकस करो अपने एग्जाम के बाद के प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ और उसके लिए 20% ऑफ मेरे से ले लो, सिर्फ आज के लिए। स्मूथ कोलैबोरेशन सुना है तुमने? इधर मिलेगा तुम्हें, तो वो तुम आज के लिए ले सकते हो। 20% ऑफ गौरव के कोड पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चाहे सीए, सीएस, सीयूईटी, यूपीएससी और जेई नीट कुछ भी कर लो, मतलब ले लो, बस सिर्फ आज के लिए, ठीक है जी। तो उसको छोड़ दो, अब फोकस कर लो कि भैया ये वेटेज की कोई हत्या नहीं है। सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला है, 50% वेटेज दोनों का है। और एक और खतरनाक न्यूज बाजार में चल रही है, स्कूलों को कौन से नोटिस मिले? सारे स्कूल के टीचर्स होते थे, हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। यूट्यूब पे पता नहीं कैसी कैसी बातें चल गई। तो यार कुछ नहीं है ऐसा, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। सीबीएसई बस आराम से टेढ़ा पड़ी गई, मस्त बैठा हुआ घर पे, और बाकी सब रोटियां तवे पे सेक रहे हैं। तो बालकों आपको उस दिमाग में नहीं लगाना है, फोकस करो अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स के ऊपर यार। इन सब चीजों को छोड़ दो, त्याग दो। सीयूईटी दे रहे हो, सीयूईटी पे फोकस करो, कुछ और प्रोफेशनल एग्जाम करो उस पर फोकस करो। डोंट फोकस ऑन दिस थिंग्स, नहीं है तुम्हारे काम के। क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, कुछ नहीं बोला है सीबीएसई ने अभी तक, यही है।
और अंदाजन एंड तक यही रहेगा। अब आखिरी बॉल पे सीबीएसई धक्का करके मार देगी, मतलब मान लो तुम्हें पता लग गया 30-70 है, तुम क्या कर लोगे? जवाब दो मुझे, कर क्या लोगे तुम? कुछ है करने को? कुछ भी नहीं है। 50-50 से क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों दिमाग लगाना है? प्रैक्टिकल लॉजिक है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है बालक, तेरा समय सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो समय है जिसको तुझे प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। तेरी वो उम्र है जिसको अगर तूने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया ना, तेरा जीवन बस जाएगा, पूरी लाइफ खुश रहेगा। पर इन चीजों के अंदर अगर तूने समय लगा दिया जिसके ऊपर तेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, खत्म, फुस, फटाके फूट जाएंगे। सो बालकों, फोकस करो अपने फ्यूचर पे, ना कि पास्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं, और मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक ही व्यक्ति जिससे हमारा प्यार है वो है तुमसे। तो फ्यूचर बनाओ अपना, इन चीजों में दिमाग ना लगाओ। इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो और बताओ कि वेटेज कुछ नहीं है, सब बराबर ही है। चलिए, तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन वेलकम, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय। और आज 20% ऑफ है, ले लेना अगर नहीं लिया हो तो। कीप ऑन वाचिंग, यूजिंग कोड गौरव।